Dear viewers, especially JKP Constable aspirants, today's video is on other topic one-liner on Rowlatt Act and Jallianwala Bagh Massacre. तो आप बखूबी वाकिफ है कि जो ये रोवेल्ट एक्ट एंड जलियांवाला बाग मैसेक्री दो इम्पॉर्टेंट इवेंट्स टुक प्लेस हुए इंडियन हिस्ट्री में. व्हाट इज दिस रोवेल्ट एक्ट? सो इट इज अ एक्ट passed in March 1919 by the Imperial Legislative Council, which gave the power to arrest any person without any trial. So under the presidency of सर सिडनी रोवलेट, इसीलिए उसको रोवलेट एक्ट कहा जाता है, क्योंकि इसका जो प्रेसिडेंट है, किसने इसको पास किया सिडनी रोवलेट ने, इसीलिए इसको रोवलेट एक्ट कहा. सो द रोवलेट एक्ट का मकसद क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है टू इंक्रीज देयर ग्रिप, यानी ब्रिटिशर्स का जो पहुंच है, ताकत है, वो ग्रिप करेगा ओवर द कॉमन पॉपुलेशन ऑफ इंडिया. सो इसीलिए हिंदुस्तान वालों ने इसको कहा ब्लैक एक्ट और काला कानून. इस पर हमने ये वन लाइनर टाइप क्वेश्चन बनाए, और इसके बाद एक और ट्रेजेडी हुई, जो इंपॉर्टेंट ट्रेजेडी हुई इस रोवेल्ट एक्ट के बाद, जिसको कहा जाता है जलियांवाला बाग मैसेक्री और अमृतसर मैसेक्री. सो फर्स्ट, what was the main objective of Rowlatt Act passed during the British rule in 1919 में? जो ये रोवेल्ट एक्ट ये पास हुआ, कब हुआ पास? मार्च 1990 में. किसने इसको पास किया? इसको इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने पास किया. सो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था टू अरेस्ट एनी पर्सन विदाउट एनी ट्रायल फॉर 2 years. तो इस वक्त जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, वो था लॉर्ड चिम्सफोर्ड. सो दिस मेन ऑब्जेक्टिव बिहाइंड दिस रोवलेट एक्ट इज सप्रेशन ऑफ रिवोल्यूशनरीज. जो ये इनकलाबी लीडर्स है हिंदुस्तान में, जो मांगते हैं कंप्लीट इंडिपेंडेंस, जिन्हें एजिटेशन शुरू की, उनको हम कैसे इनको सप्रेस करें, दबाए रिवोल्यूशनरी को. यही था वो मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द रोवलेट एक्ट. सेकंड, हु वाज द वायसरॉय ऑफ इंडिया व्हेन रोवलेट एक्ट वाज पास्ड? इस वक्त कौन था गवर्नर, वायसरॉय कौन था ऑफ इंडिया व्हेन रोवलेट एक्ट वाज पास्ड? जब इस कानून को, अंधा कानून को, काला कानून को पास किया गया, इस वक्त कौन था वायसरॉय ऑफ इंडिया? वो था लॉर्ड चम्सफोर्ड. विच एक्ट वॉज ऑल्सो नोन एज ब्लैक एक्ट? किस एक्ट को कहा जाता है ब्लैक एक्ट, जिसको कहा रोवलेट एक्ट को काला कानून कहा जाता है. हु स्टार्टेड ए नेशन वाइड सत्याग्रह? इसके खिलाफ किसने मुहिम शुरू की? किसके खिलाफ? रोवलेट एक्ट. पर्टिकुलरली MK गांधी एंड अदर्स नेशनल लीडर्स who suggested not to pay taxes in support of the revolt against Rowlatt Act. इस खिलाफ के not to pay taxes किसके खिलाफ? in support of the revolt against the Rowlatt Act, Swami Sharad Anand. In which act was the law of habeas corpus sought to be suspended? किसके? Rowlatt Act के मुताबिक. Which incident preceded the जलियांवाला बाग मैसेक्री? इससे पहले कौन सा इंसिडेंट हुआ? जलियांवाला बाग मैसेक्री से पहले जो इंसिडेंट हुआ, कौन सा इंसिडेंट हुआ इन द इंडियन हिस्ट्री में? वो है रोवलेट एक्ट 1919. When did the fateful event of जलियांवाला बाग मैसेक्री happen? एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट इवेंट took place हुआ in the Indian history में, that is Jallianwala Bagh. Why it happened? When the Rowlatt Act 1919, इसके मुताबिक 2 लीडर्सों को अरेस्ट किया ब्रिटिशर्स ने. एक का नाम था सैफुद्दीन किचलू एंड दूसरे का नाम था डॉक्टर सत्या पॉल. जब ये अरेस्ट हुए विदाउट एनी प्रोवोकेशन, जो पब्लिक था, जो जनता था, उन्होंने प्रोटेस्ट किया, क्योंकि इनके रिहाई के लिए वो धरने पर रह गए. कहां पर? इस बाग में, जिसको कहता जाता है जलियांवाला बाग. इसमें जो ये
ब्रिटिश ट्रूप्स के जो जनरल थे उसका नाम था डायर। इसने हुक्म दिया ट्रूप्स को तो उन पर अंधाधुंध फायरिंग करे अनआर्मड क्राउड पर, इसीलिए वहां पर कूल्ड ब्लडशेड हुआ, खून बहा हुआ, जिसको कहा जाता है जलियांवाला बाग मैसेक्री। व्हेन इट हैपेंड ऑन 13 अप्रैल 1919 में। किसको जो ये फेटफुल इवेंट टुक प्लेस हुआ कहाँ, जलियांवाला बाग। ये जलियांवाला बाग कहाँ है, ये अमृतसर में है। ये कब हुआ ये वाक़ा, ये 13 अप्रैल 1919 में। ये एक पुरअमन प्रोटेस्ट था लोगों ने किनके खिलाफ, ब्रिटिशर्स के खिलाफ, जब उन्होंने दो नेशनल लीडर्स को अरेस्ट किया। एक का नाम था सैफुद्दीन किचलू और दूसरे का नाम था डॉक्टर सत्यापाल। इसके खिलाफ उन्होंने एक धरना दिया जिस पर जनरल डायर ने उनको एक बाग में, जिसको एक ही तरफ रास्ता है भागने का, उन्होंने अनआर्मड क्राउड पर फौज को इख्तियार दिया कि इन पर इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग करो। दिस बिकेम इनफेमस एज जलियांवाला बाग मैसेक्री। ये कत्ले आम हुआ वहां पर इन 1919। इस वक्त 13 अप्रैल दैट डे मीन्स बैसाखी डे पर यह वाक़ा पेश हुआ 13 अप्रैल 1919। Who renounced his knighthood after the जलियांवाला बाग मैसेक्री। किसने ये नाइटहुड, एक बहादुरी का खिताब मिला आफ्टर द जलियांवाला बाग मैसेक्री जब हुई, उसने इसको वापस दिया ब्रिटिशर्स को। वो था एक ही रविंद्रनाथ टैगोर, जिसको गुरुदेव भी कहा जाता है। Who resigned from the executive council of the Viceroy after the जलियांवाला बाग इंसिडेंट। किसने इस्तीफा दिया, किससे, काउंसिल ऑफ वेसरॉय से, जब ये जलियांवाला बाग कत्लेआम हुआ। इसके बाद किसने इस्तीफा दिया इस काउंसिल ऑफ वेसरॉय एग्जीक्यूटिव चिम्सफोर्ड से, उसने किसको, के शंकरन नायर। Which committee was constituted to look into the wrongs of जलियांवाला बाग। एक कमीशन बनाया गया what happened in the जलियांवाला बाग, हंटर कमीशन। Who shot जनरल डायर इन लंदन। जिसने ये वाक़ा पेश किया जलियांवाला बाग, जिसने ये कत्ले आम किया, उसका नाम था जनरल डायर। उसको किसने मारा, उसको उधम सिंह ने मारा। कहां पर, लंदन में। द इंडियन नेशनल कांग्रेस अपॉइंटेड इट इज ऑन नॉन ऑफिशियल कमेटी। नॉन ऑफिशियल कमेटी इसने सेटअप किया दैट इंक्लूडेड, इसमें कौन कौन से लीडर्स आते हैं, मोतीलाल नेहरू, सी आर दास, अब्बास तैयब जी, एम आर जयाकर एंड गांधी। दिस व्यू क्रिटिसाइज्ड, उन्होंने क्रिटिसाइज किया, नुक्ताचीनी की डायर्स एक्ट। जो डायर ने काम किया वो क्या था, वो इनह्यूमन था एंड सेड देयर वाज नो जस्टिफिकेशन, नो द इंट्रोडक्शन ऑफ मार्शल लॉ इन पंजाब। इसने क्या किया शुरू, मार्शल लॉ इन पंजाब एट दैट टाइम जब ये रूल एक्ट पास हुआ। इसके बाद इसी वीडियो के साथ साथ और एक इंपॉर्टेंट फीचर लाया फ्रीडम मूवमेंट में, दैट इज प्रोमिनेंट इंसिडेंट्स। कौन कौन से इंसिडेंट्स टुक प्लेस हुए इन द इंडियन फ्रीडम मूवमेंट में, फ्रीडम स्ट्रगल में कौन कौन से इनकलाबात आए। फर्स्ट इज 1885, ये भी एक इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ 1885 में। इसमें क्या हुआ, इसमें नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस सेटअप हुई, फॉर्मेशन हुई। किसने उसकी बुनियाद डाली, ए.ओ. ह्यूम। 1905 स्वदेशी आंदोलन इन अपोजिशन टू पार्टीशन ऑफ बंगाल। 1905 में स्वदेशी प्रोटेस्ट हुआ, किसके खिलाफ, पार्टीशन ऑफ बंगाल। 1906 मुस्लिम लीग फॉर्मेशन, फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम लीग 1906 में ढाका में। 1907 जो 1907 सूरत स्प्लिट यानी रिफ्ट बिटवीन मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट्स, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसमें दो ग्रुप्स बन गए, एक तो कहा जाता है मॉडरेट्स, दूसरा है एक्सट्रीमिस्ट। इनके खिलाफ, इनके दरमियान एक दरार पैदा हुआ, दैट इज नोन एज सूरत स्प्लिट। 1909 में मिंटो मोरली रिफॉर्म्स, जिसको और एक नाम से पुकारा जाता है इंडियन काउंसिल एक्ट, किसको, मिंटो मोरली रिफॉर्म्स। 1911 में क्या हुआ, जो ये दरबार है दिल्ली दरबार ट्रांसफर कैपिटल हुआ, ब्रिटिशर्स ने ट्रांसफर किया कैपिटल फ्रॉम कोलकाता टू दिल्ली। अब क्या रहा ब्रिटिशर्स के लिए, दिल्ली रहा इनका कैपिटल। 1916 में
होम रूल मूवमेंट स्टार्ट हुई 1916 में, होम रूल मूवमेंट। 1919 में इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, एग्जाम में पूछा जा सकता है, जलियांवाला बाग मैसेक्री कब हुआ? ये 1919 में। कब? 13 अप्रैल। या रोलेट एक्ट, खिलाफत एजिटेशन, ये इसी वक्त हुई 1919 में। इसके बाद 1920 में लॉन्च ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, नॉन कॉपरेट टुवर्ड्स द ब्रिटिशर्स। 1922 चोरी चोरा इंसिडेंट, जिसको कहते हैं सस्पेंशन ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी। 1929 डिक्लेरेशन ऑफ पुराना स्वराज, लाहौर सेशन। 1935 में और एक एक्ट पास हुआ जिसको कहा जाए गवर्नमेंट एक्ट 1935। 1939 में रिजिग्नेशन ऑफ कांग्रेस मिनिस्टर्स आफ्टर मंथ्स, रिजिग्नेशन, शब्दोशी इस्तीफा दिए कांग्रेस मिनिस्टर हुए 1937 इलेक्शंस में इन अपोज ऑफ सेकंड वर्ल्ड वार। किसके बहाने में? सेकंड वर्ल्ड वार शुरू हुआ 1939 में। एंड लास्ट में 1942 में एक मुहिम चलाई गई हिंदुस्तान में, क्विट इंडिया मूवमेंट। सो आज का जो ये वीडियो है वो हमने किस पर बनाया? वन लाइनर ऑन रोवलेट एक्ट एंड जलियांवाला बाग मैसेक्री, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट एंड प्रोमिनेंट इंसिडेंट्स ऑफ इंडियन फ्रीडम मूवमेंट। जो ये टॉपिक आज का है ऑन रोवलेट एक्ट एंड जलियांवाला बाग, इसमें 2 या 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। आप इसको एंड तक वॉच करो, तो इस वीडियो को एंड तक वॉच करो और जो ये पॉइंट्स है इनको नोट डाउन करो अपनी कॉपियों पर, ताकि आपको मेमोराइज रहेगा, आपका फ्यूचर मुस्तकबल में कामयाब हो जाएंगे। थैंक यू।